नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो फिलहाल भारत की चिंता बढ़ाता हुआ प्रतीत हो रहा है। विषय है कि चीन ने पाकिस्तान में अपनी सेना की टुकड़ियां भेज दी हैं। यह विषय भारत और अमेरिका दोनों के लिए चिंता का है। अमेरिका के लिए इसलिए क्योंकि चीन का इस तरह का जो एक्सपेंशन प्लान है, यह अमेरिका कभी सोच भी नहीं सकता। वहीं दूसरी ओर भारत के लिए बिल्कुल नजदीकी मामला है, क्योंकि भारत के ही उत्तर में जहां चीन का इंटरफेरेंस हो रहा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उस क्षेत्र में चीनी सेना का होना भारत के लिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस प्राप्त करने की जो रास्ते हैं उसको कहीं ना कहीं चुनौती देता प्रतीत हो रहा है। आज के सेशन में हम इस विषय की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीन के जिस तरह से शहबाज शरीफ नजदीक जा रहे हैं, उस नजदीकी में पाकिस्तान के अंदर चीनी सेना को परमिशन देना, और वो ऐसे समय पर जिसके लिए पाकिस्तान हमेशा मना करता रहा। पाकिस्तान ने हमेशा यह कहा कि हम सक्षम हैं अपनी सुरक्षा करने में, हम सक्षम हैं चीनी इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा करने में, और उसके बावजूद भी अपने देश में चीनी सेना को देखकर पाकिस्तानियों को क्या लग रहा होगा, यह आने वाला विषय चर्चा का होने वाला है। फिलहाल के लिए चीनी सेना पाकिस्तान में है और यह हेडलाइंस बनती हैं। इंडिया टुडे लिखता है, In a first, China deploys security forces in Pak amid terror attacks। ऐसा सोर्सेस से उन्हें पता चला है। अब ये जो सोर्सेस की कहानी है, इस कहानी को भी हम पुष्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि खुद एजेंसी इसे सूत्रों से बता रही है। लेकिन जो पाकिस्तान के अखबार हैं वो क्या लिख रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना चर्चा कर रहे हैं कि हम चाइना में चाइनीज नेशनल्स की सुरक्षा कैसे करें। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान के अखबारों में चर्चा चल रही है, भारत के अखबारों में कंपनीज आ चुकी हैं। रॉयटर्स इस बात को ऐसे लिख रहा है, यानी कि तीसरी पार्टी जो लिख रही है, विदेशी अखबार, कि पाकिस्तान चाइना इन टॉक अबाउट सिक्योरिटी फॉर चाइनीज नेशनल्स। तो एक तरफ जहां टॉक चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत की जो न्यूज एजेंसीज हैं उन्होंने इनके आने की भी जानकारी कर दी। अब क्या सही क्या गलत, हम फिलहाल के लिए यह मानते हुए जो इंडियन न्यूज में है कि इस तरह का डिप्लॉयमेंट हो गया है, हम उसी की विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। आइए, तो चीन ने पाक में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच में अपनी परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा प्लान कर लिया है। अब इसमें न्यूज जो है वो कुछ इस तरह से है कि जो पाकिस्तान के अंदर चीनी लोग काम कर रहे हैं, लगभग 30,000 चीनी लोग हैं जो इस समय पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। एक तो इंटरेस्टिंग बात यह रही कि पाकिस्तान को $50 बिलियन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर चाइना ने इन्वेस्टमेंट दिया। जनरली ये होता है कि जब भी कोई देश आपके देश में निवेश करने आता है, तो वो निवेश के नाम पर आपके देश में रोजगार पैदा करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है, जिससे आप भी लाभ कमा सकें। चाइना वाले इस मामले में बड़े तेज हैं। एक तरफ तो 50 बिलियन का झुंझुना इनको दिखाया अपने देश के अंदर, चाइना के काशगर से लेके पाकिस्तान के ग्वादार तक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए कि साहब मैं आपके यहां पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस काम को करने के लिए वो लेबर अपनी ले आया। तब आप ऐसे समझिए कि जो खर्चा हो रहा है, जो तनख्वाह जानी है, वो चाइनीज लोगों को ही जानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में जो कंपनी काम करेंगी, जो रेवेन्यू जनरेट करेंगी, वो कंपनीज चाइनीज हैं। मतलब पाकिस्तान वालों ने अपने देश में सड़क बनते तो देखनी है, लेकिन इस सड़क को बनाने वाली जो एजेंसी है वो चाइनीज है, जो लेबर है वो चाइनीज है, मशीनरी चाइनीज है। मतलब चाइना का पैसे से जो काम होना था वो चाइना वापस ले जा रहा है। ऐसे में 30,000 चीनी लोग पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, और इन चीनियों को टारगेट कर रहे हैं बलोच लोग, क्योंकि असल मायने में ग्वादार बलूचिस्तान में आता है, और जो बलूचिस्तान के अंदर मिनरल्स के रिजर्व हैं उस पर चाइना की जो नजर टिकी है उससे ये बचाना चाहते हैं। इसलिए बलोच इन्हें टारगेट कर करके चीनियों को पकड़ के मार रहे हैं। लगभग इसी साल के अंदर 20 के आसपास के ऐसे मामले हैं जहां पर चीनियों की जान ली जा चुकी है। चाइना वाले इसके लिए लगातार पाकिस्तान से चर्चा में थे कि अरे कम से कम हमारे लोगों की सुरक्षा तो कर दो। पाकिस्तान इसको बड़ी खुददारी में लेता कि अरे सर पाकिस्तानी सेना कमाल है, लेकिन कमाल क्या करे, तुमने आदमी सारे अपने भेजे हुए हैं। अब पाकिस्तान वाले भी तो इंसान हैं, उनको भी तो कम से कम ये फील होता होगा यार अपने लोगों को कम से कम रोजगार तो मिलता, उनके लोगों को रोजगार भी नहीं मिला। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना, कई बार वो पाकिस्तानी सेना तो वैसे भी बिकने के लिए जानी जाती है, तो वो जो बिकी हुई जो सेना है उसने अपने ही लोगों के लिए कि चलो यार कम से कम इन्हें मार ही लो, क्या पता इससे ये भाग जाएं।
चीनी इससे भी ऊपर निकल गए। चीनियों ने अपनी 3 चीनी कंपनियां, निजी कंपनियां, जिसमें से एक है डेवे सिक्योरिटी फ्रंटियर सर्विस ग्रुप, चाइना ओवरसीज सिक्योरिटी ग्रुप और हुकाक्सिन जोंगजांग सिक्योरिटी सर्विस, इनको भेज दिया कि तुम जाओ और वहां जाकर के चीनियों के जो काम चल रहे हैं उनकी सुरक्षा करो। तो ये इस तरह से हो गया कि चीनी सुरक्षा भी अब चीनी नागरिकों की हो गई। तो चीनी सुरक्षा में पाकिस्तानी सेना अपने आप को कहां देखती है, यह उनके लिए कितना इंसल्टिंग होगा कि दुनिया भर में वो इस बात का ढिंडोरा पीटते हैं कि हम भारत से लोहा मोल लेते हैं, हर बार हारते हैं, हमने बढ़िया सेना बना रखी है। लेकिन अब उस सेना की इतनी नाकारा और नाकामी चर्चा का विषय हो गई है कि चीन वालों को भी इनकी काबिलियत पर विश्वास नहीं है। ऐसी स्थिति में चाइना अपने लोगों की हिफाजत के लिए फिर से चीनियों को भेज रही है। मेरा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो इस बात पर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब इन सिक्योरिटी फोर्सेस वाले जो चीनी आए हैं इनको अगर टारगेट बनाया जाना शुरू हुआ तो ऐसे में इनकी सुरक्षा करने के लिए फिर कितने लोग और आएंगे, क्योंकि चीनियों को पहचाना जाना इस क्षेत्र में बड़ा आसान है। वो अपने पहचान की वजह से, अपने रूप की वजह से बड़े आसानी से रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान में तो बकायदा इस तरह से मतलब नस्लीय हिंसा के लिए मुसलमानों को भी टारगेट किया जाता रहा है, जो कि मतलब मैंगलॉइड कैरेक्टर के दिखते रहे हैं। तो देखना होगा कि इनके इस लुक और फील की वजह से आने वाले समय में कितने चैलेंजेस होंगे। हमारी अपनी चिंताएं हैं। हमारी चिंताएं क्या हैं? तो ये जो काशगर है सिंजियांग के अंदर, पाकिस्तान, ये चाइना के अंदर, यहां से होकर जो ग्वादार तक का सीपैक बन रहा है, इस सीपैक का एक हिस्सा पीओके से होकर गुजर रहा है। भारत ने इसी कारण से चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट नहीं किया था कि आप अपने इस रूट को निकाल रहे हो भारत के हिस्से में से, भारत का जहां पर नियंत्रण होना चाहिए, जिस पर अभी पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। अब जब ये इस जगह से निकाल रहे हैं तो टेक्निकली भारत के एक हिस्से पर तो, यानी कि जो कश्मीर का हिस्सा है, उस कश्मीर के एक हिस्से पर तो ऑलरेडी चाइना ने 1962 में कब्जा कर रखा है। और इसके बाद में इस तरफ वाला जो क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, उस पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में ये चाइना वाले अपना निर्माण कर रहे हैं। चाइना निर्माण के नाम पर अपनी फोर्सेस को यहां ले आएगा। तो एक तरीके से एक पहले ही हमारे पास चाइना के साथ फ्रंट खुला हुआ है, अब हमारे साथ दूसरा फ्रंट भी चाइना के साथ खुल जाएगा, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो वो जबरन कब्जे की जगह है, और जबरन कब्जे की जगह को वो चीनियों के माध्यम से अगर सुरक्षित रखता है तो उसे एक के साथ एक और मिल गया भारत के साथ लड़ने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए दो बड़े बड़े फ्रंट खुल जाते हैं युद्ध के नाम पर। अगर भारत कल को इस क्षेत्र में कोई भी सैनिक कार्यवाही करता है तो ऐसे में इस क्षेत्र के अंदर कार्यवाही करते ही ये ऑटोमेटिक इग्नाइट हो जाएगा। ये उस बम की तरह हो जाएगा जिसके अंदर तीली लगेगी, यहां से इग्नाइट होगा सब जगह से, तो सब तरफ से वार फ्रंट खुल जाएंगे, चाहे फिर पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, और तीन तरफ से जो भारत इन दोनों दुश्मन राष्ट्रों से घिरा हुआ रहेगा, ऐसे में काफी चुनौतीपूर्ण होगा। तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है, इस तरह से ये सब काम होते हुए देखना। खैर, पाकिस्तान की जो हालत है वो तो अपने आप में चिंता का विषय है, लेकिन भारत जो चिंता का विषय इस वजह से ले रहा है वो मैंने आपको बताया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि $50 बिलियन की लागत से बन रहा है, वो जिस क्षेत्र से होकर गुजरता है वो शिनजियांग प्रोविंस है, और उस बलूचिस्तान में पाकिस्तान के होकर के भी गुजरता है, जिसका बलोच लोगों के द्वारा काफी विरोध किया जाता रहा है। अब जो बलोच लोग हैं वो इस जगह का विरोध करते हैं, यही भारत की अब कुल मिलाकर उम्मीद भी बचे हैं। ऐसा समझिए क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि बलोच के जो क्रांतिकारी हैं, जो आए दिन पाकिस्तानियों को टारगेट कर रहे हैं, फिर चाहे वो सैनिक हो, फिर चाहे चीनी इन्वेस्टमेंट हो, इन सबको इन बलोच के क्रांतिकारियों के द्वारा। अच्छा, बलोच के क्रांतिकारियों का एक बड़ा रीजन है, क्षेत्रफल के हिसाब से बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, नंबर एक। नंबर दूसरा, यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में माइंस एंड मिनरल्स प्रेजेंट हैं। मतलब इस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखते हुए भी यहां पर खनिज की बहुत बड़ी बहुतायत है। कोयला, क्रोमाइट, सल्फर, मार्बल, लोहा, लाइमस्टोन यहां पर बड़ी मात्रा में पाया जाता है। मात्रा का अगर मैं बताऊं तो यहां पर आप ऐसे देखें कि 590 करोड़ टन मिनरल्स होने की उम्मीद की जाती है। प्रति टन में 0.22 ग्राम सोना और 0.41 ग्राम % जो है वो तांबा होने की बात कही जाती है। तो चीना मतलब पाकिस्तान का जो ये क्षेत्र है, इसमें बहुत बड़ी मात्रा के अंदर सोना छिपा है बलूचिस्तान के अंदर, और यहां पर लगभग 174 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत उस सोने की मानी जाती है। ऐसे में
पाकिस्तान ने जिस तरह से चाइना को अपने जगह दी है कि तुम यहां पर आओ और काम करो, ऐसे में बलूचिस्तान का यह पूरा पूरा क्षेत्र अपने आप को चीनी कंपनी बनते हुए देख रहा है, चीनी कॉलोनी बनते हुए देख रहा है कि भैया तुम यहां पर निवेश के नाम पर आओगे। और दूसरी बड़ी बात, बलोच लोगों का गुस्सा इस बात पर नहीं है कि तुम यहां पर आ रहे हो माल निकालने के लिए, दिक्कत इस बात पर है कि इस पूरे क्षेत्र को जो पैसा दिया जाता है ना पाकिस्तान के द्वारा, वो कुल मिलाकर के टोटल रेवेन्यू का 5% दिया जाता है। मतलब जितना भी पाकिस्तान अर्न करेगा उसका 5% बलूचिस्तान को दिया जाता है। तो वो लोग कहते हैं खर्च हमसे सारा ले जाते हो, 5% हम पर खर्च करते हो। तो ये एक टोटल नाइंसाफी कंसीडर की जाती है पाकिस्तानियों के द्वारा। ठीक है, अब पाकिस्तान की मजबूरी क्या है? पाकिस्तान की मजबूरी है कि चाइना के अलावा उसे कोई लोन नहीं दे रहा था। तो ऐसे में चीनी कंपनियों का राज धीरे धीरे यहां पर फैलता चला गया। अब यहां पर चीन की सेना आ जाएगी और सेना आकर के अगर वो बीएलए के साथ कन्फ्रंट करती है तो ये स्थिति पाकिस्तान की बड़ी ही चिंतनीय हो जाएगी। देखना होगा, क्योंकि लगातार चाइनीज लोगों को अटैक किया जा रहा है इन बीएलए के क्रांतिकारियों के द्वारा। ये कुछ खबरें हैं, मार्च के अंदर की खबर आप देख सकते हैं। बीएलए के द्वारा जो प्रोटेस्ट है ग्वादार पोर्ट पर जुलाई 2024 में आप देख सकते हैं। बलोच लोगों का अगस्त के अंदर जो बड़ा प्रोटेस्ट है चाइना के खिलाफ, उसे आप देख सकते हैं। और जब ये प्रोटेस्ट से नहीं मानते तो फिर चाइनीज सिटीजन्स के ऊपर हमले किए जाते हैं। ऐसे में चीनी नागरिकों पर भी हमले काफी कॉमन रहे हैं। अक्टूबर 2024 के अंदर भी बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा हमला किया गया जिसमें 2 चीनी नागरिक मारे गए। कुल मिलाकर के चीनियों के मारे जाने की जो खबर है ये बड़ी खबर है। 5 चीनी नागरिक, 2 चीनी नागरिक, 2 चीनी नागरिक, कुल डेटा बताता है। चाइना इस बात को बार बार मना करता रहा है कि 20 चाइनीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मारे जा चुके हैं इस पूरे पूरे प्रोटेस्ट की वजह से। ऐसे में चाइना ना केवल इस हमलों का इन हमलों का विरोध करता है, बल्कि इनकी सेना से यह कहता रहा है कि तुम पैसे एक्स्ट्रा ले लो लेकिन चीनियों की सुरक्षा कर दो। लेकिन पाकिस्तान की सेना पैसे लेकर के भी सुरक्षा नहीं कर रही है। तो ऐसे में अब ये अपनी सेना को यहां भेज रहे हैं। ये अचानक फैसला क्यों हुआ? क्योंकि अब तक चाइना के लोगों को पाकिस्तान के द्वारा यह मैसेज दिया जाता रहा कि सर हमने बलोच पर कंट्रोल पा लिया है। बलोच पर कंट्रोल पा लिया है, यह मैसेज इन्होंने गलत क्यों दिया? क्योंकि असल में बलोच लोग थोड़े दिन शांत हो गए थे, तालिबान के लोग चालू हो गए थे। जो टीटीपी है ना, तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान का है, वो चालू हो गया था हमले करने के लिए। तो इनको यह लगने लगा था कि बलोच शांत हो गए, मान गए और तालिबान वाले कर रहे हैं सर, तो हम दूसरे मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन तहरीक तालिबान को अफगानिस्तान के तालिबान के द्वारा सपोर्ट मिल रहा था, तो इनकी लड़ाई अफगानिस्तान पाकिस्तान में बदल गई थी। ऐसे में चाइना वाले लोगों को लगा कि शायद बलोच लोगों से ध्यान हट गया है, सब सही हो जाएगा। लेकिन बलोच लोगों ने एक जबरदस्त धमाका कर दिया। उन्होंने ट्रेन ही हाईजैक कर ली और ट्रेन हाईजैक करके बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं उनको मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में चीनियों की चिंता और बढ़ गई कि यार अभी तो हम सोच रहे थे कि ये शांत हो गए, लेकिन ये तो बैक टू बैक बस को, ट्रेन को, सबको हाईजैक कर रहे हैं और धमाके कर रहे हैं। ऐसे में आनन फानन में इन लोगों ने चाइना की तरफ से फोर्सेस को इस जगह भेज दिया। खैर, अब जब ये यहां पर आ गए हैं तो आने वाला समय क्या होगा ये तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए पाकिस्तान के अंदर चीनियों का आना हमारे लिए एक बड़ी चिंता बना हुआ है। हमारी चिंता क्यों बना हुआ है? क्योंकि अल्टीमेटली हमारे लिए पीओके बहुत महत्वपूर्ण है। हम पीओके को ही अब अगला टारगेट मानकर चल रहे हैं कि उसे भारत के साथ आना है। भारत के कई मंत्रियों के बयान भी आपने ऐसे सुने होंगे कि पीओके स्वतः ही आ जाएगा। आजकल जब कश्मीर का मामला रिजॉल्व हुआ है उसके बाद में अब पीओके की बातें होने लगी हैं। तो ऐसे में पीओके के आने में चीनी सेना का वहां होना हमारे लिए एक फ्रंट और वॉर का ओपन कर सकता है। देखना होगा कि भारत इस बात को कैसे हैंडल करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें।